हाँ, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था लाइंस एंड एंगल्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, और उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 6.1 को। 6.2 को सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ा सा बस ये याद रखना है कि हम लोग पीछे क्या पढ़कर आए हैं। दो तरह के एंगल्स जानना बहुत जरूरी है जो अभी भी याद रखना है, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसके अलावा एक लीनियर पेयर और एंगल्स फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन। तो हम लोगों को पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री होते हैं यानी उनका सम 180 डिग्री होता है, एंड एंगल्स फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन यानी वो एंगल्स जो सारे के सारे मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं उनका सम भी 180 डिग्री होता है। तो ये तीन बातें हमें पहले से याद रखनी है। और इस नई एक्सरसाइज में हम लोग सीखने वाले हैं पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ट्रांसवर्सल क्या होती हैं, और फिर उसके बाद जो एंगल्स का फॉर्मेशन होता है उन एंगल्स के क्या क्या नाम होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो पहले हम लोग सीख लेते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं और ट्रांसवर्सल क्या होती है। देखो, पैरेलल लाइंस जनरली मतलब उन दो लाइंस का पेयर होगा, यानी दो लाइन भी हो सकती है, दो से ज्यादा लाइंस भी हो सकती है। हम लोग पहले ऐसे सीखेंगे कि उन दो लाइंस का पेयर जो कहीं पर भी मीट नहीं करती है, यानी इनको अगर हम लोग एक्सटेंड करते चले जाएं तो ये किसी भी पॉइंट पर आगे जाकर मीट नहीं करेंगी। तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। जैसे तुम्हारी नोटबुक में यानी तुम्हारी कॉपीज में देखो जो लाइंस खींची होंगी वो क्या है, एक पैरेलल लाइन का एग्जांपल है। जो रेलवे ट्रैक होता है वो किसका एग्जांपल होता है, पैरेलल लाइंस का होता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखें कि ये दोनों लाइंस क्या बोली जाएंगी, पैरेलल बोली जाएंगी। और इसको हम लोग लिखेंगे किस तरह से, सपोज ये है एल और ये है एल, तो इस बात को हम लोग किस तरह से लिखेंगे कि लाइन एल इट इज पैरेलल टू एम। ठीक है, ये इस तरह से जो दो लाइन खिंची होती हैं इस बात को हम लोग क्या बताते हैं कि ये पैरेलल है। क्लियर हो गई ये बात। अब कोई भी एक लाइन जो इन दोनों लाइनों को कट करे इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्सल। और ये दोनों लाइंस क्या हो गई, पैरेलल। अब देखो यहां पर अगर हम इन दोनों लाइन के रिस्पेक्ट में देखें, पैरेलल लाइन के रिस्पेक्ट में, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ यहां पर देखो इन दो लाइंस को, एक लाइन ये आ रही है एक लाइन ये आ रही है, तो यहां पर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तुम्हारे लिए बस। उसी तरह से अगर तुम इसको यहां पर ट्रीट करो तो ये एक लाइन ऐसे आई एक लाइन ऐसे आई, इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को कट किया, तो हम इनको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम पूरे पैरेलल लाइन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे, और अगर इसको हम अलग अलग यहां पे ट्रीट करेंगे तो इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। अब जहां पर भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे दो तरह के पेयर बनते हैं। कौन से, एक था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी ये आमने सामने के एंगल्स बराबर होंगे, और दूसरा क्या होता था, लीनियर पेयर, यानी ये अगल बगल वाले एंगल जो एक लाइन बनाते हैं ये सप्लीमेंट्री होंगे। यानी दो बातें जो पहले थी वो इसमें भी कहीं ना कहीं यूज होंगी। अब नया क्या होगा, जब भी इन लाइंस को ये एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो वहां पे कई तरह के एंगल्स बनते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर टोटल अगर हम लोग देखें तो ये 1 2 3 4 चार एंगल तुम्हारे यहां पर बन गए, और यहां से देखो तो 5 6 7 8, ये टोटल कितने एंगल्स बन गए हैं, 8 एंगल्स बन गए हैं। ठीक है, इन एंगल्स का आपस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, सबसे पहले आता है ऑल्टरनेट एंगल। सबसे पहले क्या होगा, ऑल्टरनेट। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल से जनरली हम लोग, ऑल्टरनेट दो तरह का होता है, एक ऑल्टरनेट इंटीरियर और एक ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। तो हम लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर से ही अपना काम चल जाता है, तो इंटीरियर को ही समझेंगे। ठीक है, पहचान क्या है ऑल्टरनेट एंगल्स की, पहचान ये है कि तुमको एक इंग्लिश का जेड बनता हुआ दिखेगा। समझ रहे हो, जेड। अब ये नहीं कि एक्चुअली बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा जेड बनता है वैसे ही, कहीं ना कहीं वो एक जेड की फॉर्म ले रहे होंगे, यानी वो दोनों एंगल्स मिलकर क्या बना रहे होंगे, एक जेड बना रहे होंगे। तो उस तरह के एंगल से हम पहचान जाएंगे कि ये क्या है, ऑल्टरनेट है। जैसे ये ऐसे आया ऐसे गया, तो यहां पर ये एंगल और ये एंगल दिख रहे हैं, ये दो एंगल बन रहे हैं, और ये एक जेड, लेटर जेड का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये दोनों एंगल्स क्या बोले जाएंगे, ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स बोले जाएंगे। बात समझ में आई। अब जेड सीधा हो या उल्टा हमें फर्क नहीं पड़ता, अगर यही बात मैं इस तरह से भी बना दूं तो भी जो ये एंगल होगा और ये एंगल होगा ये ऑल्टरनेट बोला जाएगा। बात क्लियर हो रही है, ये दोनों चीजें क्या है, पैरेलल है, और ये लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है। अब वही चीज यहां पर देखो कि ऑल्टरनेट का कौन कौन सा पेयर है,
तो ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे गया। तो ये जो 3 और 5 तुम्हें दिखाई दे रहा है जेड बनाता हुआ, ये क्या है? ऑल्टरनेट का पेयर है। ये किसका पेयर है? ऑल्टरनेट एंगल्स का पेयर है ये। कौन कौन सा? एंगल 3 और एंगल 5 का पेयर। अब इसी तरीके से ये उल्टा देखो, ऐसे आके ऐसे गया है, ये 2 है और ये क्या है? 6 है। तो एंगल 2 और एंगल 6 ये भी कौन सा पेयर है? ऑल्टरनेट का पेयर है। बात समझ में आ रही है? ये क्या हो गया? ऑल्टरनेट एंगल हो गया। तो हम लोगों ने क्या पहचान लिया कि ऑल्टरनेट का पेयर कैसे पहचानना है? ऑल्टरनेट इंटीरियर ऐसे जेड देखते हुए पहचानना है, ठीक है। अब ऑल्टरनेट की प्रॉपर्टी क्या होगी? तो ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी जो वैल्यू एंगल 3 की होगी सेम वैल्यू एंगल 5 की होगी, जो वैल्यू एंगल 2 की होगी सेम वैल्यू एंगल 6 की होगी। यानी एंगल 2 अगर 30 डिग्री का है तो एंगल 6 भी 30 डिग्री का होगा। अगर एंगल 3 150 डिग्री का है तो एंगल 5 भी 150 डिग्री का होगा। आई होप ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल मतलब क्लियर हो गया है कि ऑल्टरनेट होता क्या है। अब आते हैं हम लोग किस पे? करेस्पॉन्डिंग पे। दूसरा पेयर क्या है? करेस्पॉन्डिंग का पेयर है। तो अब करेस्पॉन्डिंग के लिए ऐसे याद रखो कि ये हमेशा ये दोनों एंगल एफ बना रहे होंगे। उल्टा बना रहे हो, सीधा बना रहे हो, हमारे लिए मैटर नहीं करता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे। और ये क्या बना रहे होंगे? ये एक तरह का इस तरीके से देखो, एफ, ये दिख रहा है एफ, इस तरह का बन रहा होगा। यानी ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगी और ऐसे ट्रांसवर्सल आ रही होगी ये दोनों नीचे वाले। तो ये दोनों एंगल्स का जो पेयर है ये क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है। अब उल्टा भी हो सकता है ऐसे, तो यहां पर भी देखो ये है और ये, बोलो ये दोनों का पेयर भी कौन सा बोला जाएगा? करेस्पॉन्डिंग का पेयर बोला जाएगा। इसी तरीके से ये ऐसे भी हो सकता है, तो ये दोनों का पेयर ऊपर ऊपर का ये भी क्या बोला जाएगा? करेस्पॉन्डिंग का पेयर बोला जाएगा कि नहीं? बात क्लियर हो रही है? ठीक है। ये हो गया, मतलब कुल मिला के आप ऐसे पहचान जाओगे ना, यानी किसी भी तरह का क्या बना रहा होगा, एक ये एफ की डिजाइन बना रहा होगा। तो यहां पर देखो ये ऐसे आया, ऐसे ऐसे, तो ये 2 और 8 का पेयर हुआ, ठीक है। इसी तरीके से ये ऐसे ऐसे आया तो इधर से भी हुआ। एक और इसमें बना लो, ये दोनों, ये भी क्या है? करेस्पॉन्डिंग का पेयर हुआ। तो यहां से हम सारे के सारे पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते? तो इसी तरह से तुम यहां पर आ जाओ, सेम डिजाइन देखो एफ बनाता हुआ, ये ऐसे आ रहा है ऐसे, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल काट रही है, दोनों नीचे वाले देखो 2 और 8। तो ये दोनों कौन सा पेयर बनाएंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है ये। कौन कौन सा हो गया? देखो एंगल 2 और एंगल 8। इसी तरीके से इधर देखो ये 3 और 7, इसी तरीके से देखो 1 और 5, और इसी तरीके से देखो 4 और 6। ये सारे के सारे क्या हो गए? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। इस तरह से इसको पहचान लेना। यानी या तो दोनों, एक और पहचान है, दोनों एक ही तरफ होंगे ट्रांसवर्सल के, या तो दोनों पैरेलल लाइन के नीचे होंगे, या तो दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर होंगे, ठीक है। यहां पर भी देखो दोनों पैरेलल लाइन के नीचे लगे हुए हैं, यहां पर भी दोनों पैरेलल के नीचे या दोनों पैरेलल के ऊपर है। तो इससे पहचान सकते हो। अब करेस्पॉन्डिंग की भी प्रॉपर्टी क्या होगी? कि ये इक्वल होंगे। करेस्पॉन्डिंग की भी प्रॉपर्टी क्या होगी? कि ये एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। यानी जो वैल्यू 2 की होगी वही एंगल 8 की होगी, जो 3 की होगी वही एंगल 7 की होगी। यहां तक क्लियर है? ऑल्टरनेट और करेस्पॉन्डिंग समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट में हम लोगों का क्या है? को इंटीरियर एंगल्स। ये अब हम लोगों का हो गया को इंटीरियर एंगल्स। अब इसको तुम कह लो सी कह लो, यू कह लो, कुछ भी कह लो, इस तरीके की डिजाइन, ठीक है। जनरली हम इसको ऐसे 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 दिखेगा, तो इसको हम लोग सी की कैटेगरी में डालेंगे, ऐसे ऐसे दिखेगा, ठीक है। यानी ये दोनों पैरेलल लाइन होंगी, ये ट्रांसवर्सल होगी, तो ये दोनों का जो पेयर बनेगा ये को इंटीरियर बनेगा। ये दोनों पैरेलल है, ऐसे ट्रांसवर्सल आ रही होगी, तो ये दोनों का जो पेयर बनेगा ये क्या बनेगा? हमेशा
को इंटीरियर का पेयर बनेगा। अब को इंटीरियर की प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री होने का मतलब क्या है कि इन दोनों को ऐड करने पर कितना आने वाला है, 180 आने वाला है, और इन दोनों को ऐड करने भी कितना आने वाला है, 180 आने वाला है। यानी यहां पर अगर हम यही बात देखें कि हमारा को इंटीरियर का पेयर कौन सा है, तो हम लोग देखेंगे 2 और 5। ये देखो ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे गया, तो ये 2 और जो 5 का पेयर है, ये पेयर किसका है, को इंटीरियर एंगल का है। इसी तरह से 3 और 6 का पेयर भी क्या है, को इंटीरियर एंगल का पेयर है। यानी 2 और 5 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। 3 और 6 का भी सम कितना होगा, 180 डिग्री। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां से ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने समझ लिया कि भाई ऑल्टरनेट क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग क्या होता है, को इंटीरियर क्या होता है। अब यूज कैसे करना है? ये एंगल तभी पॉसिबल होंगे जब तुम्हारे पास ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन होगी कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। पहली गलती ये बच्चे करते हैं कि वो लाइन जो देखने में पैरेलल लगती है उसको पैरेलल मान लेते हैं। देखो मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन में जब तक ये इंफॉर्मेशन गिवन ना हो कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, हम अपनी मर्जी से पैरेलल नहीं ले सकते हैं कि सिर्फ इसलिए कि वो हमको देखने में लग रहा है तो ये पैरेलल होगा। कोई भी एंगल 90 डिग्री देखने में लग रहा है तो होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि ये इस पे परपेंडिकुलर है या ये 90 डिग्री है, तब तक हम उसको नहीं ले सकते हैं। तो यहां पर भी इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर ये गिवन है कि ये दोनों एंगल्स आपस में पैरेलल हैं, तो उससे हम क्या इंफॉर्मेशन डिराइव करेंगे कि ऑल्टरनेट का पेयर इक्वल होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर इक्वल होगा, को इंटीरियर का पेयर सप्लीमेंट्री होगा। लेकिन अगर ऐसा गिवन नहीं है तो ये रिजल्ट डिराइव नहीं होगा। अब आपसे कई बार क्या पूछता है कि पैरेलल प्रूव करो, तो हम हमेशा क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। यानी अगर दो लाइंस पैरेलल है तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग इक्वल है, को इंटीरियर सप्लीमेंट्री है। और अगर आपसे बोलता है कि नहीं प्रूव करो कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो आप इन तीनों में से किसी एक चीज को शो करना पड़ेगा। यानी या तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो ऑल्टरनेट का पेयर बन रहा है ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। इसी तरह से करेस्पॉन्डिंग का कोई भी पेयर अगर आपने इक्वल दिखा दिया, जैसे आपने शो कर दिया कि 4 और 6 ये आपस में क्या है, बराबर है, तो अगर करेस्पॉन्डिंग का पेयर भी इक्वल दिखा दिया तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। या फिर आपने दिखा दिया कि ये जो को इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी अंदर जो बन रहे हैं ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, यानी इन दोनों को ऐड करने पर 180 डिग्री आ रहा है। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन भी आपने प्रूव कर दी तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों लाइंस क्या हो रही हैं, पैरेलल हो गई हैं। बात समझ में आ गई? तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल कब दिखाएंगे, जब हमको ऑलरेडी ये बात पता होगी कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। बात क्लियर हो रही है? अभी 6.2 के पहले ही क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब हम लोग 6.2 नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। इसमें एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, यानी इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे होंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने क्या किया कि एक पैरेलल लाइन ली, ये पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है, और ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। ये लाइन L है और ये तुम्हारी M है। इंफॉर्मेशन ये है कि L ये पैरेलल है किसके, M के। ये एक ट्रांसवर्सल है, नाम कुछ भी दे लो, मान लो ये ट्रांसवर्सल क्या है, P है। ठीक है, यहां पर हमें एक एंगल दे दिया जा रहा है, ये वाला एंगल, और ये एंगल हमसे कह रहा है कि 60 डिग्री का है। ये एंगल 60 डिग्री का है, एक एंगल इसने दे दिया। अब बाकी एंगल यहां पर मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है और ये G। ये सारे एंगल्स के नाम है और ये सारे एंगल्स तुमको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो पहले पढ़ के आए हो वो याद रखना कि वर्टिकली अपोजिट बराबर होता है, लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री होता है। सबसे पहले उसी इंफॉर्मेशन का यूज करो, जहां पे दिखे ठोक दो। यहां पे देखो ये B और 60 ये हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं कि ये आमने सामने के एंगल्स हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ इन दोनों लाइंस को देखें तो ये दोनों लाइंस क्या हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं कि नहीं है। यानी ये B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये तो पहली बात हो गई कि B बराबर 60 है। रीजन क्या है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एक बात पता चल गई। अब A और 60 को देखो, ये लीनियर पेयर बना रहे कि नहीं, या A और 60 को ना तो C और 60 को देखो, किसी को भी ले लो तुम। तो A और 60 को अगर हम देखें तो ये हमको दिख रहा है कि भाई ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो हम कहेंगे कि A प्लस 60
ये 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 से हम 60 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? एंगल a आ गया। तो मेरा ये a कितना आ गया? 120, और मेरा ये b कितना आ गया? 60 डिग्री। अब a के ठीक सामने कौन है? यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो c किसके बराबर हो जाएगा? a के बराबर, और a ऑलरेडी कितना है? 120 डिग्री। तो ये c और a भी आपस में बराबर हो गए। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब ये बात यहीं पे खत्म हो गई। कई लोग ये गलती करते हैं कि यहां से सीधे यहां घुस जाते हैं वर्टिकली अपोजिट में। हमेशा ये बात ध्यान रखना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल उसी वर्टेक्स पे होगा जहां पर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी। यहां कूद के नीचे आने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? तो यहां के तो चारों एंगल्स तुमने फाइंड कर लिए, अभी पैरेलल लाइन का कोई काम नहीं पड़ा है। लेकिन अब जब यहां से यहां पहुंचना है तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी? पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो अब तो तुम कोई भी प्रॉपर्टी यूज करो जिससे तुम्हारी आसानी से इसमें का एक एंगल निकल जाए। अब इसमें का एक एंगल पता था तो भाई अगले तीनों अपने आप फाइंड हो गए। तो इसमें भी जैसे ही एक एंगल पता चला, बाकी तीन भी अपने आप निकल आएंगे। अब वो एक एंगल पता करने का तरीका क्या है? वो चाहे तुम ऑल्टरनेट से आप निकालो, चाहे तुम उसको करेस्पॉन्डिंग से निकालो, चाहे तुम उसको को इंटीरियर से निकालो, किसी भी तरह से वो फाइंड हो सकता है। जैसे यहां पर देखो, मैं कह रहा हूं ये बी और डी तुमको ऑल्टरनेट पेयर दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि ऐसे आया, ऐसे ऐसे, ये देखो एक जेड की डिजाइन इसने बनाई हमारे लिए। तो जब इसने एक जेड की डिजाइन बनाई तो ये दोनों ऑल्टरनेट का पेयर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं कहूंगा कि भाई एंगल डी ये बी के बराबर है, और बी किसके बराबर है? 60 के बराबर है, यानी डी बराबर 60 आ गया। रीजन मैंने क्या लिख दिया? कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। रीजन लिख दिया कि भाई ये क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब उसके बाद जब डी निकल आया तो ये सारे के सारे एंगल फिर वैसे ही निकल सकते हैं कि एक वर्टिकली अपोजिट दिखा देंगे और लीनियर पेयर दिखा देंगे। या फिर नहीं करना है तो वैसे भी देख लो, करेस्पॉन्डिंग देख लो। ये दिखाई दे रहा है तुम्हें सी, और ये तुम्हें दिखाई दे रहा है जी। तो ये सी और जी देखो यहां पे ये ऐसे एक एफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और दोनों नीचे वाले हैं कि नहीं है? तो जी किसके बराबर होगा? सी के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग का पेयर बन रहा है। तो यहां पे क्या लिख दो आप? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख दो। ये भी पता चल गया, ठीक है। अब उसके बाद D और F ये वर्टिकली अपोजिट हैं, ऐसे भी लग सकता है। या फिर B और ये F ये दोनों कौन सा पेयर बना रहे हैं? करेस्पॉन्डिंग का। तो ऐसे भी लग सकता है। तो चाहे B और F को तुम करेस्पॉन्डिंग करो, चाहे फिर इसको क्या करो, D और F को वर्टिकली अपोजिट करो, दोनों तरह से आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू डी, और डी कितना हम लोगों ने निकाला था? 60। तो F भी कितना हो जाएगा? 60। रीजन क्या हो जाएगा? भाई ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसके बाद बचा कौन सा? E देखो G का क्या है? वर्टिकली अपोजिट है। तो E G के बराबर है और G 120 है। रीजन क्या है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इस तरह मुझे एक एंगल दिया गया और हम लोगों ने क्या किया कि सारे एंगल्स आसानी के साथ फाइंड कर लिए। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां से पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल और उनके एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 6.2 पे जाने से पहले जरूरी क्या है कि 6.1 को एक बार सॉल्व कर लो और लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन देख लो, और ये वाला लेक्चर कंप्लीट करने के बाद 6.2 को अच्छे से जाके सॉल्व करो। कोई प्रॉब्लम प्रूविंग में नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 6.2 में, ठीक है। थैंक यू।